हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर आपके साथ में ऐसा होता होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करने बैठते हैं और अचानक से मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अचानक से एग्ज़ाम के बारे में सोच करके बहुत घबराहट होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है कि होगा कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं बाकियों से पीछे रह रहा हूँ, बाकी मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। कभी कभी पढ़ाई करते समय कुछ समझ नहीं आता होगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और कभी किसी से बात करके कई बार इतना ज़्यादा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस वजह से कई बार बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपका मन पढ़ाई करते समय बेचैन होता है, परेशान होता है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये एक अच्छा साइन है कि आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, आप एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं। क्योंकि देखिए, मन उसी का घबराएगा जो पढ़ाई कर रहा है। जो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस नहीं है, तो उसको क्या ही घबराहट होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है तो ये एक गुड साइन है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो कि आप करेंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अब पढ़ाई पे वापस में फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते समय एंग्जाइटी होने लगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो अगर ऐसा होता है आपके साथ में, तो उस समय पर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और 10 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं। इससे बिलीव मी बहुत आपको राहत मिलेगी। आप एक गिलास पानी पीजिए आराम से बैठ करके और उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं। आपका जो मन बेचैन था, काफ़ी हद तक आपको उससे राहत मिलेगी। आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर शहर में रहते हैं तो आप बालकनी की तरफ निकल सकते हैं, जहां पर थोड़े से पेड़ पौधे, थोड़ी सी हरियाली आपको दिखाई दे। क्योंकि जब भी हम नेचर के पास होते हैं, जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं, तो जो हमारी बेचैनी होती है वो स्वतः ही अपने आप कम होने लगती। तो जब भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, आपको फील हो कि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए जो है बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, पशु पक्षी ये सारे दिखाई दें। तो आपको बहुत मन से जो है ना, अंदर से बहुत रिलीफ मिलेगी और आप दोबारा से अपनी पढ़ाई पे फिर से फोकस कर पाएंगे। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं। म्यूज़िक में आप दो तरीके के म्यूज़िक सुन सकते हैं। या तो आप एक या दो कोई भजन सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सुनने हैं क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। एक या दो कोई भी आपका जो फेवरेट भजन हो वो सुन सकते हैं, या कोई एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं। जैसे मैं अपने समय पे एक सॉन्ग आया था रुपैया सॉन्ग करके, तो मैं वो बड़ा सुनती थी। और भजन में मैं कृष्ण जी के भजन या एक सरस्वती माँ का भजन था, तो वो मैं सुन लिया करती थी। उससे मुझे बहुत अंदर से लगता था, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती थी और मेरा जो मन बेचैन हो रहा होता था वो कंट्रोल हो जाता था। इसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं। जैसे एक फ्लूट, जो बांसुरी होती है ना, सिर्फ उसी का म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ऑनलाइन मत सुनिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसको जब भी आपको मन थोड़ा सा परेशान लगे तो उसको आप बैकग्राउंड में प्ले कर लीजिए और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। और आप देखेंगे कि 5-10 मिनट में ही आपका जो मन है वो शांत हो जा रहा है, आपके नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल हो जा रहे हैं। इसके अलावा आप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल जिसको बोलते हैं, लंबी गहरी सांसें लेना और उसको थोड़ी देर कंट्रोल करना और उसके बाद छोड़ना। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आपको तनाव नियंत्रण में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि जब आप नींद अच्छी लेंगे, कम से कम 7 घंटे की आपको नींद लेनी है। और अगर आप इतना सब कुछ करेंगे तो स्वतः ही आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक चीज़ आने लगेगी, आपके अंदर सकारात्मक विचार धीरे धीरे आने लगेंगे। एक और टिप्स है
जो लोग गांव में रह रहे हैं तो वो लोग तो स्वतः ये चीज़ करते होंगे। जो लोग शहर में रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर निकलिए। बहुत पावरफुल चीज़ है ये। जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके शरीर को, सुबह की धूप स्पेशली, वहाँ पर आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा और उसमें थोड़ी थोड़ी सी धूप, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके जो आपका तनाव है उसको कंट्रोल करने में। इसके अलावा आप अपने आहार पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं, तला भुना चीज़ें थोड़ा सा कुछ समय के लिए कंट्रोल करें, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप थोड़ा सा सात्विक भोजन पे फोकस करें, थोड़ा सा सिंपल खाना खाएं जो कि अच्छे से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे, क्योंकि जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आपका शरीर होगा, वैसा आपका मस्तिष्क होगा। तो तैयारी करते समय इन तीनों पे फोकस करना चाहिए कि हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों हमारे पॉजिटिव रहे, तीनों हमारे हेल्दी रहें, तभी हम पॉजिटिव होकर के तैयारी कर पाएंगे, तभी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ पाएंगे। अब अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने विचारों को किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका मित्र हो, जो भी आपकी दोस्त हो, उनके साथ में, जो बहुत क्लोज्ड हो उनके साथ में, या अपने परिवार में, माता पिता के साथ में, किसी के साथ में आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सन हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं और उनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। वो आपको हमेशा डीमोटिवेट ही करेंगे, आपको गलत चीज़ें ही बताएंगे। तो किसी एक पॉजिटिव पर्सन के आपको टच में रहना है, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी तैयारी में, और आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करिए और बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।